नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं, जहां हरिद्वार में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर आयोजित संत सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। श्रीजी वाटिका हॉल में संत समाज की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद हैं। सम्मेलन में एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर चर्चा की जा रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में संत समाज को संबोधित करेंगे और उद्घाटन को लेकर हरिद्वार में राजनीतिक और धार्मिक हलकों में भी हलचल तेज है। कार्यक्रम में मौजूद संतों और अतिथियों की ओर से एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था को लेकर अपने विचार रखे जाएंगे। वहीं अगली खबर है, पौड़ी गढ़वाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशन में बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर जरूरी दस्तावेज और जानकारी जुटा रहे हैं। जिन पात्र मतदाताओं के दस्तावेज पहले चरण में उपलब्ध नहीं हो पाए, उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करने का दूसरा मौका दिया जा रहा है। एसआईआर के तहत वर्ष 2003 से 2025 तक के मतदाता विवरण का मिलान किया गया। विसंगतियों वाले मामलों में नोटिस जारी कर निस्तारण किया जा रहा है। प्रशासन ने सत्यापन प्रक्रिया में पूरी शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसमें एसआईआर का काम हम लोग लगातार इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठक भी कर रहे हैं और इसमें अभी हमारी काफ़ी हियरिंग हो भी चुकी है। और जो अगर फर्स्ट फेज में किसी कारणवश नहीं आ पा रहा है या डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहा है तो सेकेंड हियरिंग का भी उनको एक अंतिम मौका भी दिया जा रहा है। तो सभी एसडीएम्स इसमें और सभी हमारे जितने एआरओज हैं वो प्रॉपरली इस चीज़ को कर भी रहे हैं। और साथ में जो नो मैपिंग वाले कुछ केसेस हैं वो हमारे डीओ लॉगिन में भी आते हैं, उसकी भी हम लोग निरंतर समीक्षा कर रहे हैं और यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो वोटर्स हैं उनको परेशान अनावश्यक ना होना पड़े और ये प्रक्रिया उनके लिए काफ़ी सरल रहे और बीएलओज उनके अगर कोई किसी कारणवश नहीं आ पा रहा है तो उनके डोर स्टेप से ही डॉक्यूमेंट्स आदि के कलेक्शन के काम भी किए जा रहे हैं। अगली खबर है, टिहरी गढ़वाल में कांग्रेस महासचिव राकेश राणा ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने शिक्षा के गिरते स्तर और बढ़ते बाजारीकरण को छात्रों के मोह भंग की बड़ी वजह बताया। राणा ने कहा कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी से पढ़ाई प्रभावित हो रही। उन्होंने मन की बात, परीक्षा में चर्चा समेत कार्यक्रम में छात्रों पर दबाव का भी आरोप लगाया। राणा ने शिक्षकों की पर्याप्त नियुक्ति और उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा का बाजारीकरण रुके और सरकारी स्कूलों को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। 9 वर्षों से इस प्रदेश में और इस देश में तथाकथित डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है। आज से लगभग वर्ष 2000 के दौर की मैं बात बताऊं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक उनकी छात्र विंग है, उनका एक नारा होता था कि शिक्षा का बाजारीकरण बंद करो। और हमारी भी समझ में बहुत स्पष्ट नहीं आता था कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं और इस नारे का उद्देश्य क्या होगा। लेकिन आज हमको स्पष्ट पता चल गया है, इस देश के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो हैंड टू माउथ वाले जो अभिभावक हैं, जो दिन दिहाड़ी करने वाले जो लोग हैं, आज जब उनके बच्चों से शिक्षा कोसों दूर हो रही है और आज शिक्षा का पूर्ण रूप से बाजारीकरण कर दिया गया है, शिक्षा बड़े घराने के लोग हैं उनके स्तर की जब बना दी गई है, आज पता चला कि ये लोग, इनकी कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। अगली खबर पौड़ी से, जहां पौड़ी पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की। मंत्री ने रोजगार, आजीविका और सड़क सुविधाओं को बढ़ाने के लिए योजनाओं के बेहतर कन्वर्जेंस पर जोर दिया। मनरेगा की लंबित देनदारियां जल्द निस्तारित करने और अधिक मानव दिवस सृजित करने के निर्देश दिए गए। स्थानीय संसाधनों से ग्रामीण आय बढ़ाने के साथ बांस और रिंगाल की व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी जोर रहा। महिला स्वयं सहायता समूहों के पिरूल और माल्टे के उत्पाद तैयार करने के प्रयासों की सराहना की गई। वहीं दूरस्थ गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए पीएमजीएसवाई के तहत नए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। आज मैंने यहाँ पर विकास से संबंधित लगभग सभी अधिकारियों की बैठक यहाँ पर ली है और जिस तरह से विभागों ने अपने अपने परफॉर्मेंस यहाँ पर बताए हैं, उनमें से अधिकतर काबिल तारीफ हैं। खासतौर पे ग्राम्य विकास में अच्छा काम हो रहा है। पशुपालन में भी 20,000 लीटर का कलेक्शन मेरी उम्मीदों से काफ़ी अच्छा है, कहूँगा मैं उसको।
लेकिन उसकी बहुत संभावना है, बहुत गुंजाइश है। तो सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वो आपस में कन्वर्जेंस करके और जो योजनाएं पहाड़ के लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, उन पे फोकस करें, उन पे कंसंट्रेट करें। अगली खबर है हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में हिमालय एमएसएमई प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। 4 दिवसीय प्रदर्शनी में स्थानीय और देश भर के उत्पादों को मार्केटिंग का मंच मिला है। स्कूल कॉलेज के छात्र और स्थानीय लोग प्रदर्शनी में उत्पाद देखने पहुंच रहे हैं। आयुर्वेद, औषधि, हस्त निर्मित, आर्टिकल्चर और कृषि उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। प्रदर्शनी का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को मंच देना और लोगों को सही जानकारी देना है। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने प्रदर्शनी का जायजा लिया और युवाओं के लिए इसे उपयोगी बताया कि भारत सरकार हमारी जिस उद्देश्य को लेकर इस तरह के एक्सपो, इस तरह के एग्जीबिशन लगाने का काम कर रही है, उसके पीछे ध्येय यही है कि जो आने वाली हमारी जनरेशन है, हमारे युवा हैं, हमारे किसान हैं, इन सबको नए आइडियाज़ मिले। किसान को खेती के अंदर वो नए क्या चीज़ें कर सकता है, नवाचार की ओर लोग जाए। और इसकी सार्थकता जब भी है कि इस तरह के एग्जीबिशन में, जैसे मैंने देखा कि यहाँ पर एरोमेटिक्स प्लांट्स का बहुत अच्छा काम है, हॉर्टिकल्चर वालों का बहुत अच्छे स्टॉल लगे हैं, एग्रीकल्चर वालों के बहुत अच्छे स्टॉल लगे, आयुर्वेदा के और ऑर्गेनिक फूड्स के। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक आइडिया लोगों को यहाँ से मिले और वो अपने जीवन में उसको उतारते हुए रोजगार करें। तो ये उसका उद्देश्य है और मुझे लगता है कि वो उसकी सार्थकता हो रही है। यहाँ पर जिस तरह से स्टूडेंट आ रहे हैं, तो किसी के भी मन में अगर इस तरह का भाव भी ये प्रदर्शनी पैदा करने में सफल हुई तो निश्चित रूप से अच्छी सफलता है। अगली खबर है टिहरी गढ़वाल के लिए गर्व का क्षण है। जनपद के सामाजिक कार्यकर्ता सुनील आर्य को सामाजिक सरोकारों और जनहित में किए जा रहे कार्यों के लिए विशेष सम्मान से नवाजा गया। बताया गया है कि यह सम्मान भारत भूटान मैत्री संधि 1949 और वियना कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक्ट 1972 के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से प्रदान किया गया। 23 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम से जुड़े इस सम्मान के बाद टिहरी में खुशी का माहौल है। सम्मान मिलने पर सुनील आर्य ने कहा कि यह सिर्फ उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और जनसेवा के लिए काम करने वाले सभी लोगों का सम्मान है। वहीं अगली खबर है देहरादून के शाहिस्त धारा में डूबने से करीब 50 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। मानसून के दौरान स्नान करते वक्त व्यक्ति तेज बहाव में बह गया था। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ ने मौके पर सर्च अभियान शुरू किया। कई घंटों की तलाश के बाद करीब 2 किलोमीटर दूर उसका शव बरामद हुआ। शव पांडववाला पुल के पास मिला, जिसे जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया। बताया जा रहा है कि मृतक की पहचान दिल्ली निवासी नॉर्थ राम के रूप में हुई है। अगली खबर है देहरादून में ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। परेड ग्राउंड की गांधी पार्क के बीच कनक चौक पर सब इंस्पेक्टर चौधरी योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में सख्त चेकिंग की गई। इस दौरान कनक चौक से लैंसडैन चौक की ओर वन वे में प्रवेश करने वाले वाहनों के चालान किए गए। बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई हुई। वहीं कुछ वाहन चालकों ने कहा कि कार्रवाई सभी के खिलाफ समान रूप से होनी चाहिए। सर क्या बात करूं मैं, आप लोग सारे पुलिस की साइड पे बात कर रहे हो। नहीं, मैंने तो अपना चालान कटवाया है। आई जस्ट रिक्वेस्टेड हिम कि भैया मैं आपको फोटो भेज देता हूं बाकी जनों की, उनके भी चालान इशू करो। कह रहे हमारे बस की थोड़ी है। उनसे मैंने हायर अथॉरिटी का नाम पूछा, उन्होंने मुझे नहीं बताया किससे जाके मिलूं। यहाँ पे सर क्या चाहते हैं, इनकी जो रोड पे उल्टी चल रही होती है, पुलिस वाले उल्टे चल रहे होते हैं, क्रेन उल्टी आ रही होती है, उसका क्या है। मेरा तो आज का फॉल्ट था, मैंने अपना चालान कटवाया, आई पेड। मैंने पहले भी अपने सारे चालान पे करे हुए, बट दैट्स नॉट एन इशू। इट सेज कि वो समझने को राजी नहीं है। सर रोज चले, मैं कह रहा हूँ डे नाइट चले। मेरा नाम अक्षत। हाँ सर यही कहना चाह रहा था। नहीं सर आपने आधी चीज रिकॉर्ड करते हो आप तो। सर ये चीज गलत है। नहीं चेकिंग अभियान का तो लगातार पहले का ये वन वे है। ये सुभाष रोड का मेन चौक है, कनक चौक है यहाँ पे, और ये यहाँ से पूरा वन वे का है। इधर जाएंगे इधर। अगली खबर है पौड़ी गढ़वाल से, जहां सीता मां सर्किट को पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान देने की कवायद तेज हो गई। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत प्रस्तावित सर्किट को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया गया। संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात ने अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ स्थलों का जायजा लिया।
विदाकोटी मंदिर, फलस्वाड़ी सीता माता मंदिर, वाल्मीकि मंदिर और लक्ष्मण मंदिर देखे गए। पर्यटन सुविधाओं और विकास कार्यों के लिए उपयुक्त स्थानों का भी निरीक्षण हुआ। वहीं ग्रामीणों से सुझाव लेकर अधिकारियों को कार्य योजना के लिए व्यवहारिक रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। जी, ये जो सीता मंदिर सर्किट डेवलप किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो स्थानीय संस्कृति है और ऐतिहासिक मान्यता है इन जगह की, उसको हम यूज़ करके क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दें और आर्थिक विकास करें। उसी के क्रम में जो इस सर्किट के 3 मंदिर हैं, नेमली लक्ष्मण मंदिर, सीता माता मंदिर और वाल्मीकि मंदिर, इनको आज हमने देखा कि सर्किट की दृष्टि से कैसे इनको डेवलप किया जा सकता है। और अभी जो प्रस्तावित इसमें कार्य होने हैं, जैसे म्यूरल लगने हैं या जो साइट डेवलपमेंट होनी है, गेट लगने हैं, उन कहाँ उनको लगाया जा सकता है बेस्ट यूज़ के लिए, वो मौके पे देखा गया। और इसमें जो हमारा पर्यटन विभाग है वो भी मौके पे था, कार्यदायी संस्था भी थी, तो उनके साथ आज हमने ये निरीक्षण किया। अगली खबर है, रुड़की के डंडेरा में अमन हत्याकांड के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नगला इमरती के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में बदमाश सौरभ पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने सौरभ को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। उसके 2 साथी मौके से फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। बता दें कि अमन नाम के युवक की गोली मारकर हत्या हो गई थी, जबकि उसका साथी प्रशांत घायल हुआ था। अगली खबर है, देहरादून में बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सीएम धामी की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। बैठक में सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों से चुनावी फीडबैक लिया गया। चुनावी रणनीति पर चर्चा के साथ आगे का रोड मैप भी तैयार किया गया। संगठन स्तर पर मंडल अध्यक्षों तक बैठकें पूरी होने की जानकारी दी गई। वहीं सरकार की नीतियां जन जन तक पहुंचाने और क्षेत्रीय समस्याओं को समाधान पर जोर रहेगा। सभी विधायकों ने अपने अपने परफॉर्मेंस के बारे में वहाँ पर चर्चा की। आगामी दिनों में हम क्या क्या कार्यक्रम विधायकों को देने वाले हैं, उन कार्यक्रमों पर चर्चा की। और संगठन स्तर पर भी मंडल अध्यक्षों के साथ एक समन्वय स्थापित करते हुए हम कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा बना करके निचले बूथ स्तर तक हम उस कार्यक्रम को ले जाएंगे। इसकी भी कार्य योजना बनी है। इसके आधार पर एक बहुत ही सकारात्मक वातावरण हमारा बना हुआ है और आगे आने वाले दिनों में इन बैठकों का क्रम हम और बढ़ाएंगे। इनमें हम जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे और साथ साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि हमारे पंचायत के हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत के हैं, हमारे जिला पंचायत के हैं, हमारे नगर निकाय के हैं, उन सब के साथ भी किसी न किसी वरिष्ठ पदाधिकारी अथवा एक मंत्री को उनके संवाद के लिए नियोजित करने वाले हैं। और इन सब के माध्यम से एक जो सरकार की मंशा है कि विकास को अंतिम छोर तक पहुंचाया जाए। अगली खबर है, जहां उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने की दिशा में यूपीसीएल लगातार नई योजनाओं पर काम कर रहा है। देहरादून में यूपीसीएल के एमडी पीसी ध्यानी ने निगम की उपलब्धियां और आगामी कार्य योजना साझा की। कार्मिक हितों के साथ उपभोक्ता सुविधाओं, वित्तीय प्रबंधन और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। स्मार्ट मीटर योजना में 7.05 लाख मीटर लगाए जा चुके हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 363 मेगावाट से अधिक रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित हुई है और 23,000 परिवारों को शून्य बिजली बिल का लाभ मिला। वहीं सर्दियों की बिजली मांग, भूमिगत लाइनों, सीमावर्ती क्षेत्रों के विद्युतीकरण और कुंभ 2027 की तैयारियों को प्राथमिकता दी जा रही है। हमने अपने कर्मचारियों के लिए जो है, एक तो उनकी जो समस्याएं उनको बार बार परेशान न होना पड़े, तो हमने वित्त विधि एचआर आपके द्वारा तो कोई भी जो हमारे कर्मचारी हैं उसको यहाँ पर मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और समय से उनकी समस्या का निस्तारण होगा। यदि कोई भी कर्मचारी हमारा रिटायर होता है तो 31 तारीख को, जो महीने के लास्ट है, यदि 30 का महीना 30 तारीख को, 31 महीना 31 को, 28 का महीना 28 को, 29 का 29 तारीख को उसके जो लीव इनकेशमेंट उसके खाते में बैलेंस है। अगली खबर, टिहरी की सुमन चमोली ने योग को रोजगार का जरिया बनाकर मिसाल पेश की है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े महिला शक्ति समूह ने उन्हें आर्थिक संबल दिया। 2024 में 1.5 लाख के सीसीएल से उन्होंने योग सेंटर की नींव रखी। 2025 में 3 लाख के दूसरे सीसीएल में सेंटर का विस्तार किया। एमए योग सुमन अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण दे चुकी। योग से करीब 30,000 रुपए मासिक कमाने के साथ एक अन्य शिक्षक को भी रोजगार दिया है।
हमारे यहाँ स्वयं सहायता समूह में एक महिला है सुमन, जिनके द्वारा एक बहुत अच्छी पहल के रूप में एक योग सेंटर का निर्माण किया गया है और उन्होंने जो हमारी ग्रामीण आजीविका मिशन है वो उससे जुड़ी हुई हैं और ग्रामीण आजीविका मिशन में ही उनको एक CCI जो लोन होता है वो उन्होंने 1.5 लाख का लोन लिया था। उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है योग सेंटर की और मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि उनकी इस सफलता से हमें ये सीखने को मिलता है कि महिलाएं ना सिर्फ अचार पापड़ बना रही हैं बल्कि आधुनिक युग में वेलनेस की तरफ भी जो हमारे उत्तराखंड जिसके लिए जाना चाहता है उस वेलनेस में भी योग सेंटर का निर्माण कर रही हैं और मुझे उम्मीद है कि इनकी प्रेरणा लेते हुए हमारी बहुत सी और भी महिलाएं हैं जो हमारी आजीविका मिशन जुड़ी हुई हैं इसी माध्यम से अलग अलग विस्तार करेंगी और हम एक वेलनेस टूरिज्म की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है, देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। प्रसिद्ध ऐतिहासिक तपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बारिश के चलते एक पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं मंदिर परिसर से होकर बहने वाली तमसा नदी भी उफान पर है। लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे आसपास के इलाकों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रशासन और संबंधित विभाग हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों से नदी, नालों और संवेदनशील क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने और सावधानी बरतने की भी अपील। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।